अगला प्रश्न में आपको क्या कहा गया सुनिएगा। आपसे पूछा है कि सह-अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है। सह-अभाज्य संख्या का जो मासा होता है कितना होता है, बोलिएगा कि दो संख्याओं के बीच ऐसा संख्या जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे 3 और 5 सम क्या है, तो बोलिएगा सह-अभाज्य संख्या है, तो इसका मासा 1 होगा। बोलिएगा कि 7 और 11, ठीक है, कौन संख्या है, बोलिएगा सह-अभाज्य संख्या है, इसका मासा 1 होगा। ठीक है, सह-अभाज्य संख्या का मासा 1 होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि दो संख्या का गुणनफल दिया 21 66 है, उनका मासा है 19, तो लासा बताइए क्या होगा। मतलब दो संख्या का गुणनफल दिया है, पहली संख्या और गुने में दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मासा और गुने में लासा होगा। ठीक है, मासा और गुने में लासा हो जाएगा। तो दोनों संख्या का गुणनफल देखिए, यहाँ पर बोला है दो संख्या का गुणनफल, पहली दूसरी का गुणनफल कितना दिया, बोलेगा 21 66 बराबर में मासा कितना दिया, बोलेगा 19 है। लासा का मान निकालना है ना, लासा का मान निकालना है, तो यहाँ पर होगा लासा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, देखिए 19 गुना में नीचे भाग में होगा, तो 21 66 और बटा में 19 होगा, बटा में क्या सॉरी यहाँ पर लासा होगा। चलिए भागा दीजिएगा, है ना, भागा दीजिएगा, कितना आएगा 19 एकम, देखिए हम भागा दे क्या, तो दे देते हैं यहाँ पर 19 भागा 21 66, 19 एकम 19 होगा, यहाँ से 2 होगा। ठीक है, यहाँ कट जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ से 6 होगा, फिर बचेगा 19 से। ठीक है, और 14 16 में से 9 जाएगा 916, अरे कट जाएंगे, तब ऊपर से 6 होगा, 19 चौक 76 4 होगा, तो 114 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 114 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है, यहाँ प्रश्न आप पढ़िएगा। कहते हैं कि a बराबर दिया है 2 के पावर 3 3 और 5 है, b बराबर दिया है 2 के 4 पावर 5 और 7 दिया है, तब लासा जो ए बी होगा, लासा बताना क्या होगा। लासा देखिए, लासा कैसे निकालते हैं, इस बात को हमसे हमेशा आप लोग ध्यान से सीखिएगा कैसे निकालना है। तो बोलेगा सर देखिए, लासा के मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा उसको भी लिखना है, जो नहीं भी मिलेगा उसको भी लिखना है। ये तो ज़बरदस्ती हो गया। बोलेगा यहाँ पर देखिए 2 के क्या पावर है 3 पावर, यहाँ पर 2 के 4 पावर, तो 2 के 4 पावर लेना है। ठीक है, 2 के 4 पावर लेंगे तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बताइए क्या दोनों में 3 मिल रहा, नहीं, तो 3 को भी लेना है। ठीक है, क्या दोनों में 5 मिल रहा है, यस, तो दोनों में 5 मिल रहा है, तो एक ही को 5 लेंगे। ओके, बताइएगा या इसमें 7 है, तो क्या इसमें 7 है, नहीं, तो इस 7 को लेना है, इस 7 को लेना है। तो 2 के 4 पर कितना होगा, तो बोलिएगा कि 16 होगा, और गुने में होगा 3 गुने में 5 और गुने में 7। ठीक है, 16 25 80, 80 मतलब 8 8 24 होगा, 240 और गुने में 7। ठीक है, अब कर लिए 24 सते और 60 से 1680 होगा। ठीक है, 1680 इसका सही जवाब होगा। समझ गए। अगला प्रश्न आपको कहते हैं कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक कौन होगा। देखिए विषम संख्या पूछा है, जिसके लास्ट में 2 हो 4 हो वो कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। बाकी जिसके अंत में क्या हो 1 हो वो विषम पूर्णांक होगा, सही जवाब। ठीक है, आप लोग अगर नहीं जानते इस बात को तो हम लिख देते हैं। ठीक है, कि अगर सम संख्या पूछेगा तो जिसके पहचान है सम संख्या होता है 2 4 6 8। ओके, अगर पूछेगा विषम संख्या बताइए, है ना, विषम संख्या होता है 1 3 5 7, है ना, इस तरह से विषम संख्या होता है। यहाँ पर पूछा विषम संख्या, तो देखिए लास्ट में कौन है, बोलिएगा 1 है सर, इसका सही जवाब सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो बताइएगा कौन संख्या जो 1 से और अपने आप से कटेगा। तो बोलिएगा सर 27 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, 27 से कटता है, ये तो नहीं होगा। सर 35 जो है 1 से कटता है, 5 से कटता है, 7 से कटता है, ये तो नहीं होगा। 56 देखिएगा 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 14 से कटता है, 28 से कटता है, ये तो और नहीं होगा। 13 जो 1 से और 13 से कटता है। ठीक है, इसका सही जवाब 13 होगा। 13 जो संख्या है 1 से कटेगा और 13 से ही कटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभाज्य संख्या का राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन जो है अपरिमेय संख्या, ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या उसी को कहते हैं ना जिसका रूट से बाहर नहीं निकल सके, ठीक है। देखिएगा 17 का वर्गमूल, देखिए 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, ये रूट से बाहर निकल गया परिमेय संख्या। 4 का वर्गमूल 2 होता है, रूट के बाहर निकल गया परिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल 4 है ना, 16 का वर्गमूल कितना होगा बोलिएगा 4 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो ये तो 9 हो गया, रूट निकल गया बाहर हो गया। बताइए 17 का वर्गमूल निकलेगा नहीं सर, तो ये आपको हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। रूट 17 एक अपरिमेय संख्या होगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें केवल समझना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए कहा गया कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताइए। तो 144 का आपको क्या 144 है ना, 144 का आपको अभाज्य गुणनखंड लेना होगा कि इसका क्या आता है। तो चलिए हम ले लेते हैं। सबसे पहले आपको 2 लेना है, 2 लीजिएगा तो 7 दूना 14 होगा और 2 होगा 72 दूना हो जाएगा है ना, 2 मरते हो जाएगा 36 दूना 72, फिर 2 मरते होगा 18 दूना 36, फिर 2 मारते होगा 9 दूना 18 और फिर आपको होगा 3 मारते, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 मारते लगाएगा 3 3 9। तो भाई ये 2 के कई पावर है बोलिएगा, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर। तो 2 के 4 पावर और गुने में 3 के कितना पावर 1 से 3 के आपको 2 पावर, 1 का 2 पावर है ना। आपसे क्या पूछा 2 का घातांक, मतलब 2 के आपको पावर पूछा गया। ओके क्या पूछा गया 2 के घात मतलब 2 के पावर कितना है, तो बोलेगा सर 2 के पावर 4 है। इसका सही जवाब 4 राइट आंसर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला, पता नहीं ऐसे मैसेज कहा लाता, अच्छा ठहरिए उसको मैसेज बंद कर देंगे। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो रूट से बाहर होगा। क्या 5 के वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। 32 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या। बताइएगा 50 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 500 का वर्गमूल नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या। बताइए 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, ये रूट से बाहर निकल गया, ये परिमेय संख्या है ना। कौन संख्या परिमेय संख्या, राइट आंसर। अच्छा 28 के बाद 29 नंबर बढ़ाना है ना, कितना नंबर बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में बताइएगा क्या आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं ना। 1 से कटे और अपने आप से कटे, तो इसमें से बताइएगा कौन सही जवाब होगा 29 नंबर। आप लोग के बीच में जल्दी से आना चाहिए कि हाँ सर ये आपका जो है सही जवाब होगा, है ना। देखिए 29 का जो सही जवाब आप लोग को दिख रहा होगा कि सर 41, तो 41 के बारे में हम जानते हैं कि 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, ठीक है। बाकी सब ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा और दूसरा संख्या से भी कटेगा। इसको 3 से आप काट के देखिएगा, ठीक है। इसको भी आप 3 से काटिएगा, 7 से काटिएगा तो ये कटेगा। अगला निम्नलिखित में किसका दशमलव परसांत जो अशांत है। देखिए अशांत क्या होता है, तो जिसका ऊपर में होते हैं अंश, ठीक है, और नीचे में होते हैं हर। जिसके गुणनखंड में हर में करेंगे और 2 और 5 आएगा तो उसको कहेंगे शांत है, ठीक है। क्या है, उसको कहेंगे शांत है। और 2 और 5 के अलावा आएगा, ठीक है, 2 और 5 के अलावा आएगा तो उसको कहेंगे अशांत है। ओके क्या कहेंगे, अशांत हो जाएगा। तो आइए हम चेक करते हैं कि 2 और 5 के अलावा किसमें किसमें कुछ आता है। देखिए जब 50 का गुणनखंड करेंगे ना, 50 के गुणनखंड में 2 आएगा 5 आएगा, और कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। 50 के गुणनखंड में क्या आएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बोलेगा कैसे सर, देखिए आप 50 का गुणनखंड कर लो, ठीक है, तो 2 मरते 25 दूना 50, फिर 5 मरते 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया नहीं, तो ये बोलेगा ये शांत होगा, ठीक है। ये क्या होगा, शांत होगा। इसी तरह से ये भी देखिए आपको शांत होगा और इसका भी हो जाएगा आपको शांत। बाकी यहाँ पर बात करेंगे 343, तो 3 के पावर होते हैं, ठीक है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 3 के आपको 6 पावर हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जाएंगे और 4 पावर हो जाएंगे, सॉरी 3 के 6 पावर नहीं होगा। 3 के 3 पावर कितना होगा, 27, 27 तिया 81, 81 और गुने में 3 करेगा, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा इसमें आ रहा है 3, तो ये हो जाएगा अशांत। ओके अगला क्वेश्चन है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, ठीक है। एक अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य का मतलब क्या, शून्य नहीं है, परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल। इसका सही जवाब देखिए, आप मान लेते हैं कि 2 लिए हैं और रूट 3 लिए,
दोनों का जो गुणनफल होगा अपरिमेय होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नंबर बोलेगा कि सर बताइए 5 लेंगे और रूट 7 लेंगे, ठीक है। 5 और रूट 7 लेंगे, दोनों का गुणन कर फल करेंगे तो ये हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मासा बताइए, ठीक है। 45 तथा 60 का मासा आपको नहीं आता तो भाग विधि से देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 60 से भागा देना है ना, क्या देना है 60 में भाग देना है। तो 45 से कम 45 होगा, घटेगा 15 होगा, 15 भाग आपको 45 में देना है, 15 तिया 45 हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट गया है ना, कट जाएगा कितना बार में, 15 बार में कट गया, इसका मासा 15 होगा, ठीक है। 15 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 33 में π/3 है ना, बताइएगा π/3 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो बोलिएगा सर π/3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कौन संख्या है, तो बोलिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, क्या दिया है, 1 मिनट जल्दी से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यदि f(x) बराबर x⁻³ है, 5x² है, प्लस में 2 है और प्लस में 2, f1 का मान निकालो। ओके देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि f(x) बराबर कितना है, बोलेगा x⁻³ है, 5x² है, प्लस में 2x और प्लस में 2 है, ठीक है। इसके बाद क्या रखना है, x के स्थान पर 1 रखना है, ठीक है। x के स्थान पर 1 रखेंगे, 1/3 5 × 1² प्लस में 2 × 1 प्लस में 2 हो जाएगा। ओके यहाँ से हम बात करेंगे 1/3 5 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 2 प्लस 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक से, यहाँ से 1 माइनस में 5, 5 × 5 2 + 2, 2 + 2 कितना होगा, बोलेगा कि सर यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 + 2 4 होगा, 4 1 5 होगा, 5 - 5 0 होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 3 5 और यहाँ पर माइनस में 5 है, इसका सही जवाब ए नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 में कि 0.7 पर रैंकिंग दिया, बोले थे कि जय गो पर डांटा रहेगा तय गो नीचे दे देना 9, एगो पर डांटा तो एगो 9, तो 7/9 कहीं दिया क्या, ए नंबर सही जवाब। 35 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, तो बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 35, बोला है कि 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0, कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है, कोई भी संख्या पावर 0 उसका मान 1, 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, सही जवाब। कहता है यदि ए और बी जी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लासा होगा, ठीक है। लासा अभाज्य संख्या मतलब समझ रहे क्या समझ रहे बताइए। तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जैसे 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, 5 और 7 क्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का जो लासा होता है, मान लेते ये भी है तो लासा जो होता है गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसका सही जवाब होगा। अगला कौन जो अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो उसी को कहते हैं ना जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं ना। 1 से कटे और अपने आप से कटे कौन संख्या अभाज्य संख्या बताइएगा। 15 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। 12 देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, ये नहीं होगा। 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, 25 से कटेगा, उसके बाद 75 से कटेगा, ये नहीं होगा। ये देखिए 1 से कटेगा और 23 से कटेगा, ठीक है। 1 और 23 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसका सही जवाब हुआ। जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो रोड से बाहर नहीं निकले। देखिए रोड से बाहर नहीं निकलेगा ये अपरिमेय संख्या होगा, है ना। रोड के बाहर नहीं हो पाएगा ये अपरिमेय होगा। ये बताइए रोड 6 के बाहर नहीं हो पाएगा ये अपरिमेय होगा। अभी देखिए रोड 3 से रोड 3 कटेगा तो 2 बचेगा ना। 2 कौन संख्या, 2 बोलेगा परिमेय संख्या। ओके 2 कौन संख्या, परिमेय संख्या, सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है पढ़िएगा। यदि 65 तथा 117 का मासा यानी कि 65 m और 117 है के रूप में है तो m का मान क्या होगा। देखिए पहले नंबर तो इन दोनों का पहले बताइएगा मासा कितना होगा। तो बोलिएगा सर मासा जो होगा ना
मासा 2 हो जाएगा, ठीक है। मासा कितना होगा, 2 होगा। आप चेक कर लीजिएगा, 65 दूना 130, इसको लास्ट करिएगा तो एम का मान 2 होगा, ठीक है। और इसका पूछा है मान क्या होगा, तो देखिए एम का मान देखिए 2 रखेंगे, ठीक है। एम का मान कितना रखेंगे, 2। एम का मान 2, इसको रख के देखते हैं क्या होता है। यहाँ 65 दूना कितना होगा, तो बोलिएगा 130 होगा, और माइनस में कितना होगा 117, ठीक है। 130 में से 117 जाएगा तो बोलिएगा कि कितना बचेगा। इसको घटा देते हैं, ठीक है। घटाइएगा तो ये हो जाएंगे आपको 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 3 में से 2 बचेगा और कट जाएगा, ठीक है। 23 बचेगा। तो इसका सही जवाब आपको बी होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो मास होगा सही जवाब है बी नंबर। अगला प्रश्न है, कहा गया कि 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा। पहले नंबर इन दोनों का लासा निकालते हैं, उसके बाद हम मासा निकाल लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा क्या होगा। हो गया, चालू है। यहाँ पर देखिएगा, कहते हैं 2 है ना, 2 है, 10 है और 20, इसका लासा कितना होगा। तो देखिए पहले हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम होगा 2 एकम 2 होगा, 5 दूना 10 होगा, और यहाँ पर होगा 5 होगा 20, है ना, मतलब 10 हो जाएंगे। उसके बाद आपको 5 मरते हैं, 1, 5 और 2 हो जाएगा। तो एलसीएम जो मान आएगा कितना आएगा, एलसीएम का मान निकालिएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुने में 5 गुने में 2, ठीक है। इसको एक लेने से कोई फायदा नहीं, 5 2 2, 5 दूना 10 दूना 20 होगा, ठीक है। इसका जो एलसीएम आएगा 20 आएगा। अब पूछा है मासा, ठीक है, क्या चीज, मासा। तो मासा देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों को काटते हैं, तो 2, 10 और 20 का मासा कितना होगा, बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। पहले बोला लासा, तो लासा का मान कितना हुआ, 20 हुआ। उसके बाद बोला मासा, तो मासा का मान 2 है। दोनों का अनुपात 2 एकम 2, 10 दूना 20, तो 10 अनुपात इसका 1 आएगा। सही जवाब है कहीं क्या, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा कितना होगा। 42 नंबर पढ़िएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, ठीक है। 42 नंबर का राइट आंसर क्या बोलिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है। तो आपको हो जाएगा भाज्य संख्या जो होगा 4 होगा, ठीक है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगा 2 होगा। दोनों का जो मास होगा कितना होगा, तो बोलिएगा 2 होगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 होगा, क्योंकि 4 जो बना है 2 गुने 2 से, तो दोनों में क्या कौन मिला, 2 मिला। अगला क्वेश्चन है कि 2 लगातार संख्या का मासा, है ना, 2 लगातार संख्या का मासा कितना होगा। तो बोलिएगा सर यहाँ पर ले लेते 3 और 4, इसका मासा 1 होगा। यहाँ ले लेते 5, यहाँ 6, इसका मासा 1। यहाँ ले लेते 1, यहाँ 2, इसका मासा 1। अगर हम बोले 9 और 10, इसका मासा 1, ठीक है। तो 2 लगातार संख्या का मासा 1 होता है, याद रखिएगा। 5055 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। आई कितने अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 44, ओके। बोला 5005, ओके। देखिएगा सबसे पहले 5 मरते लगाइएगा, 5 एकम 5 होगा, 1 2 0 1 होगा। उसके बाद आपको लगाना होगा 11 मरते, ठीक है। 11 मरते लगाइएगा तो ही काम होगा। 11 नंबर 99 होगा, 1 11, मतलब कि 11 एकम 11 होगा, ठीक है। उसके बाद आपको 7 मरते लगाइएगा, 13 7 91 होगा। तो बोला कितने अभाज्य, देखिए कितने बोला है ना, कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो बोलिएगा कि 5 गुने में 11 गुने में 7 गुने में 13। तो एक अभाज्य खंड 5 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या 4 होगा। सही जवाब बी नंबर कौन होगा, बी नंबर इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने जो है 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो बोलिएगा 2 अंकों की संख्या है और 3 अंकों से विभाज्य है, तो कितना होगा, 45 का सही जवाब। आइए तो यहाँ से हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना,
अच्छा 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 3 से क्या 10 विभाज्य होगा? नहीं, तो 3 से तो 12 होगा विभाजन है, 12 3 15 होगा। लास्ट वाला जो 3 से विभाज्य होगा वो 99 होगा 3 से विभाज्य। अच्छा इसमें जो संख्या निकालना होगा, तो देखिए संख्या और क्या होगा कि लास्ट में से फर्स्ट को घटा देना, ठीक है। तो 99 माइनस में 12 और बटा में कितना के अंतर जा रहा है, तो बोलिएगा 12 3 15, 15 3 18, मतलब 3 से और इसमें से 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसको घटाइएगा, है ना, आपको यहाँ से हो जाएगा 99 माइनस में 12 घटाइए 7 हो जाएगा, 9 में से गया तो 8 हो गया, मतलब यहाँ से बचेगा 87 बटा में 3 प्लस में 1, 29 दिया 87 ने, 29 दिया 87 होगा, 29 प्लस में 1 होगा मतलब 30। 30 जो है इस प्रश्न का सही जवाब बी नंबर। 45 का बी नंबर सही जवाब हो गया। अगला बढ़िएगा, अगला प्रश्न है कि पढ़िए अगला प्रश्न क्या दिया है। पूछा गया है कि दो संख्या का गुणनफल यानी 86 70 है, उनका मास 17 है, तो लासा क्या होगा। देखिए दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने में लासा, ठीक है। मासा गुने में लासा, दोनों संख्या का गुणनफल दिया है यानी 86, ओके। 86 70 है, मासा का मान कितना बोलेगा 70, लासा का तो मान निकालना ही है, ओके है ना। आइए यहाँ से देखते हैं कि देखिए गुना में नीचे भाग में होगा तो 86 70 हो जाएगा और बटा में कितना होगा 17 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपको लासा। 17 से चलिए भाग दे देते हैं, 17 से क्या करते हैं भाग देते हैं, 86 70, 70 पचे 85 होगा, 1 और 17, 17 एकम 17 होगा, तो यहाँ से आपको 0 बच गया, तो 0 यहाँ पर उतारिए। 510 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। आप लोग जल्दी से बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। तो जिनको भी समझ में आ चुका है 46 नंबर क्वेश्चन तक, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देगा, शेयर कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है।